अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अरुज फखर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन का चौथा इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला न हो सका। तंजीमी ढांचे न रखने वाली पार्टी से खतो किताबत की अहमियत नहीं। फहरिस्त बयान न करने पर पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। कानूनी टीम की नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर तफसीली इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अदालती फैसले पर अमल नहीं हो सकता। किसी सियासी जमात का हिस्सा बनने वालों की वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। ईसीपी पार्लियामान के बनाए कानून पर अमल करवाएं। पार्लियामेंट के खुद मुख्तारी कायम रखने वाले नशिस्त आलात की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत। पार्लियामान की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए फैसले में मलहूज खातिर रखे जाए। कभी मजबूरी या खौफ की सियासत नहीं की, बिलावल भुट्टो बोले। जेयूआई से तय हुआ था आईनी तरमीम पर फौरी बैठेंगे। कामरान मुर्तजा को कोई गलत फहमी हुई है, जेयूआई ने साथ नहीं दिया तो दीगर अरकान का ऑप्शन मौजूद है। नून लीग कहती है आपके साथ गलत हुआ है। हुकूमत फौजी अदालतों का क्याम चाहती थी, मैंने आर्टिकल 8 से वो तरमीम निकलवा दी। चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब, सदर और वज़ीर आज़म की शिरकत। चीन मुआशी मैदान में अहम संगे मील अबूर किया। सदर जरदारी ने कहा सी-पैक मंसूबा के जरिए पाकिस्तान की और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से मुज़ाकरात में चीन का ताउन काबिल तहसीन है। और ईरान से आने वाली ज़ायरीन की बस शेर शाह इंटरनेशनल इंटरचेंज टूल प्लाजा से टकरा गई। हादसे में टूल प्लाजा का मुलाजिम जहांबाग 13 मुसाफिर जख्मी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।